सत्येंद्र की किताब काली रात का रहस्य प्रकाशित होते ही लोकप्रिय हो गई। लोग इसे एक रोमांचक कहानी मानते थे, लेकिन कुछ लोग इसे सच्चाई समझते थे। 4 साल बाद एक खोजी पत्रकार आदित्य मिश्रा ने तय किया कि वह इस जंगल के रहस्य को फिर से परखेगा। उसने सत्येंद्र की किताब पढ़ी और सोचा, अगर यह सब सच था तो अब जंगल सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन अगर यह सिर्फ एक कहानी थी तो मुझे सच का पता लगाना होगा। आदित्य कैमरा, टॉर्च और एक जीपीएस ट्रैकर लेकर जंगल की ओर बढ़ा। आदित्य को गांव में घुसते ही अजीब माहौल महसूस हुआ। लोग उसे देखकर फुसफुसाने लगे। जब उसने एक बुजुर्ग से जंगल का रास्ता पूछा तो वह डर से पीछे हट गया। बेटा, वहां मत जा। सत्येंद्र बाबू ने जो किया उसके बाद वहां कुछ और जाग गया है। कुछ और? आदित्य चौंका। हाँ, राजा विक्रमजीत की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन अब कोई और शक्ति वहां बस गई है। आदित्य ने इसे अंधविश्वास समझकर अनदेखा कर दिया और रात होने का इंतजार किया। रात के ठीक 12 बजे आदित्य जंगल में दाखिल हुआ। सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी, पत्तियां सरसराहट कर रही थीं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे एक पुराना मंदिर दिखा, वही मंदिर जिसका जिक्र सत्येंद्र ने किया था। लेकिन यह पहले की तुलना में अलग दिख रहा था। इसकी दीवारों पर नई तरह की रहस्यमयी आकृतियां उकेरी गई थीं। तभी उसे एक सरसराहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसकी टॉर्च झपकने लगी और कैमरा बंद हो गया। फिर अंधेरे में एक धीमी आवाज आई, तुम भी सत्येंद्र की तरह सच्चाई की खोज में आए हो, लेकिन यह सच तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आदित्य ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे मंदिर से निकल रही थी। यह किसी योद्धा की आत्मा नहीं थी, बल्कि कुछ और था, कुछ अधिक भयावह। परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह एक रहस्यमयी साधु की आकृति थी, जिसके लंबे बाल थे, आंखें बिना पुतली की थीं, और वह मंत्र बुदबुदा रहा था। तुम राजा विक्रमजीत की मुक्ति को एक जीत समझ रहे हो, साधु की आवाज गूंजी। पर क्या तुम जानते हो कि उनकी आत्मा के जाने से इस स्थान की असली शक्ति जाग गई? कौन हो तुम? आदित्य ने हकलाते हुए पूछा। मैं त्र्यंबक साधु, इस जंगल का असली रक्षक। अगर तुम रक्षक हो तो लोग डरते क्यों हैं? साधु हंसा। उसकी हंसी जंगल में गूंज उठी। क्योंकि मैं सिर्फ रक्षक नहीं, मैं इस स्थान का स्वामी हूं, और कोई भी जो जंगल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेगा वह मुझसे बच नहीं पाएगा। आदित्य को लगा कि अब उसे लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी मंदिर के फर्श के नीचे कंपन होने लगा। जमीन दरक गई और आदित्य सीधे नीचे गिर पड़ा। एक अंधेरी गुफा में। गुफा के अंदर चारों ओर दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। इनमें दिखाया गया था कि कैसे त्र्यंबक साधु को सदियों पहले एक तांत्रिक ने यहां कैद कर दिया था, क्योंकि वह अमृतत्व की साधना कर रहा था। जो भी इस मंदिर की शांति भंग करेगा वह त्र्यंबक साधु की शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। आदित्य समझ गया कि सत्येंद्र ने अनजाने में इस शक्ति को मुक्त कर दिया था। राजा विक्रमजीत की आत्मा तो मुक्त हो गई, लेकिन त्र्यंबक साधु अब जंगल का नया स्वामी बन गया था। अब तुम भी मेरे हिस्से बनोगे, साधु की आवाज गूंजी। आदित्य ने बचने के लिए इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर एक पुराने लोहे के त्रिशूल पर पड़ी। उसने झटपट उसे उठाया और साधु की ओर फेंक दिया। त्रिशूल साधु की छाती में धंस गया और एक जोरदार चीख गूंजी। साधु की परछाई कांपी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। आदित्य ने तुरंत जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की। वह किसी तरह गांव वापस पहुंचा, लेकिन जब उसने अपना कैमरा चेक किया, कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा था। आदित्य ने जब यह घटना गांव वालों को बताई तो किसी ने यकीन नहीं किया। पर अगली रात उसने सपना देखा। वही त्र्यंबक साधु काले धुएं में लिपटा हुआ हंस रहा था। तुमने सोचा कि तुम बच गए? उसकी गूंजती हुई आवाज आई। अचानक आदित्य की खिड़की जोर से खुली। ठंडी हवा अंदर आई और दीवार पर एक संदेश उभर आया। जो भी जंगल का रहस्य खोलेगा वह खुद एक रहस्य बन जाएगा। आदित्य अब हर रात वही सपना देखने लगा। धीरे धीरे वह मानसिक रूप से अस्थिर होता गया, और एक दिन वह बिना किसी को बताए जंगल में चला गया। फिर कभी वापस नहीं आया। क्या त्र्यंबक साधु की आत्मा अब भी जंगल में है? क्या जंगल का रहस्य कभी खत्म होगा, या हर नया खोजी इस रहस्य का एक नया हिस्सा बन जाएगा?